और आज इन्होंने बताया है 17 मिलियन इनके पास सब्सक्राइबर है। और जितने भी इस देश के यूथ हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जो है कैरी मिनाटी या किसी का भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक खान सर का चैनल जो है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये टी-सीरीज़ से भी आगे जाने वाले हैं। और ये हम कभी नहीं कहते हैं, देखिए आप, हमने कभी नहीं कहा कि आप मतलब लाइक करिए, ये कीजिए, समझ नहीं। सर के वीडियो में आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, फिर भी सर ने आज रिकॉर्ड बना दिया है। और ये अपने आप में, जब दुनिया में बात होगा कि एजुकेशनल चैनल दुनिया में सबसे बड़ा किस देश का है, तो बात आएगा कि भारत का है, और उसके ऑनर सर्वे सर्वा जो है वो खान सर हैं। कैसा महसूस करेंगे उस समय? देखिए, जब सबसे बड़ी खुशी क्या होती है, जब आपको पर्सनल कोई चीज़ मिलता है ना, वो खुशी थोड़ी छोटी रहती है। जब आपकी वजह से पूरा गांव खुश होता है ना, थोड़ा और खुशी होती है। जब जिला का नाम रोशन होता है और खुशी बढ़ी। और जब देश का नाम आ जाता है कि एजुकेशन चैनल में सबसे आगे हम लोगों ने देश को ले गया, ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं। हमको ये करना था कि हम देश को ढकेल के आगे ले जाना था। हमको लगता है कि हम इसको बहुत जल्दी ढकेल के ले जाएंगे, क्योंकि हमें कहा जाता है विश्व गुरु। दुनिया से लोग हमें यहाँ पढ़ने आते थे, हमारे यहाँ से लोग विदेशों में, आज भी नासा में देखिए ज़्यादातर साइंटिस्ट इंडिया के हैं। तो हमें वो चीज़ वापस लाना है, हमें हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति खोते जा रहे हैं हम लोग इसको, तो ये वापस हमको लेके आना है। जितना ला सकें इस जीवन में पूरी कोशिश रहेगी, जितना ला सकें। एक और सवाल थोड़ा सा अलग, 2200 लड़कियों ने आपको राखी बांधा, बहन है। भारत की बहुत सारी लड़की जो है वो आपको भाई मानती हैं। कोई तो एक होगा जिससे आप शादी करने वाले हैं, ऐसा कोई तो, कभी तो बातचीत हुई होगी, कभी तो फ़ोन किया होगा, कभी तो आपको तंग करने का प्रयास किया होगा, कोई तो। देखिए, ये सब चीज़ घर वालों का काम है। जब ये सब का उम्र था, हम लोग स्ट्रगले में थे लोग यहाँ पर। ऐसा था कि खुद के बारे में सोचने को टाइम नहीं मिलता था, क्या होगा क्या नहीं। वेल्डिंग सीख रहे थे हम। आपको क्या लग रहा है, वेल्डिंग वाले को कौन जाके पूछेगा? जेसीबी सीखिए, थोड़ा सा गलत होगा 4 को सुनाएगा उस्ताद, ऐसे कैसे कर दिया यहाँ पे। तो धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते आदमी कहाँ, किसी को थोड़ी पता रहता है यहाँ पे। आपको पता था कि आप एक इतने अच्छे पत्रकार हो जाएंगे? आप ही बताइए, आपको पता था शुरुआती दौर में? नहीं पता, किसी को नहीं पता रहता है यहाँ पे। तो धीरे धीरे इंसान जिस फील्ड में रहता है ना, धीरे धीरे उसी में ढलते जाता है। तो आपने इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं किया, और आज खान सर इस मुकाम पे पहुंचे हैं ड्यू टू ओनली वन रीज़न, कि इन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है अपने काम पे फोकस किया। और इस देश के उन युवाओं को तो आप हर बार वीडियो के माध्यम से संदेश देते ही रहते हैं, इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? एक देखिए, आप बताएं, एक शिक्षक के लिए ना 2 रीज़न है। उसके लिए पर्सनल लाइफ मायने नहीं रखता है, उसका पहनावा, बातचीत, सारा चीज़ों से ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका विद्यार्थियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम ही डिजाइनदार हो जाएंगे तो विद्यार्थी सबको किस मुंह से कहेंगे कि तुम लोग ठीक ठाक से रहो यहाँ पर। तो हम सारे विद्यार्थियों को कहते हैं कि अगर आपके घर वाले आपको लिमिटेड पैसा भेजते हैं तो समझिए आपकी सफलता में तो आधा काम वही कर दिए। क्योंकि जिस दिन ये एक्स्ट्रा आने लगेगा, एक्स्ट्रा दोस्त बनने लगेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा होने लगेगा। ज़्यादा दोस्त बनना भी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि लंबोर्गिनी में 2 ही सीट होता है, पता है, जो इसको खरीद सकता है उसके ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात सर ने बोला है कि इस दुनिया की सबसे फास्ट और सबसे महंगी गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट होता है, और 2 सीट वाले का ज़्यादा दोस्त नहीं हो सकता है। एक और सवाल सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, रक्षाबंधन, प्रेम, ये सारी चीज़ें हैं। ये एक रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसे हिंदुस्तान में सबसे धूमधाम से मनाया जाता है, उसके बावजूद भी कहीं कहीं एसिड अटैक, लड़कियों के साथ दिक्कत, प्रॉब्लम, इतने सारे भाई धरती पे लड़कियों के हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है सर? कल मेरे यहाँ राखी बांधने एक लड़की आई थी, वो स्टॉल बांधी हुई थी वहाँ पे। हम कह रहे बाबू आज तो मिठाई खिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो जब खोली ना तो उसका पूरा एसिड अटैक था। एसिड नहीं था, मिट्टी तेल डाल के जलाया गया था उसे। हमको बड़ा अजीब लगा। हम कहें कि तुमको जो जलाया है ना बाबू, कुछ दिन हमको समय दे दो, तुमको अधिकारी बनाएंगे, कुछ भी हो जाए ना तोरा ट्रांसफर हम उसी एरिया में कराएंगे, चाहे जैसा हो जाए। यहाँ पे तुम ऐसा सजा देना ना, रूह कांप जाए लोगों का यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं एक ये भी है ना कि जिनके ऊपर जो एसिड अटैक कर देते हैं ना, बड़ा इजीली कानून में कुछ लूप होल है, वहाँ से इजीली निकल जाते हैं। भय बिना प्रीत कहाँ। थोड़ा जाके आप किसी, जैसे आप किसी एक आम इंसान को लोग मार देते हैं, किसी देखें किसी पुलिस अधिकारी को या उसको कोई कांस्टेबल को बोल देता है, थोड़ा आईपीएस को बोल के दिखाएं। रीजन क्या है, दोनों पुलिस वाले हैं, पता है आईपीएस को बोलेंगे इतना बढ़िया से सजा मिलेगा, कुछ नहीं बोले। तो सजा जो होना चाहिए ना, एकदम बेहतरीन होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया सजा, ताकि रूह कांप जाए लोगों की। तो ये सजा में जो ढिलाई है ना, ये भी बहुत ख़राब चीज़ है, जो इन मंचलों को बढ़ावा देता है। जैसे एसिड अटैक हो गया, रेप की घटना हो गई, इन सब को ऐसी बेहतरीन सजा दो ना कि यमराज को भी ट्रेनिंग लेना पड़े इंडिया में आके, यार बड़ी ज़बरदस्त मार रहा है सभी से।
जबरदस्त मार रहा है सब। और ये बात सही बोला सर ने कि इतना बड़ा भाई बहन का प्यार वाला त्यौहार हम लोग मनाते हैं, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा एसिड अटैक, रेप की घटनाएं और छेड़खानी की घटनाएं हिंदुस्तान में ही होता है, जो अपने आप में विश्व गुरु हिंदुस्तान के लिए एक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो लड़कियाँ आती हैं, पूरे देखिएगा सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हमारे यहाँ पढ़ने आती हैं। दिन भर में कम से कम 6-7 हज़ार एक बार दिन भर में चली जाती हैं यहाँ पे। और ऑनलाइन में तो लगभग 7-8 लाख के आसपास लड़कियाँ हैं। और लड़कों की बात करें तो वो 43 लाख हैं, मतलब टोटल 43 लाख, जिसमें 7-8 लाख के आसपास लड़कियाँ। यहाँ जितनी लड़कियाँ आती हैं उतना कहीं पे भी लड़की नहीं बैठती किसी कोचिंग में, और वो 5 तल्ला पे चढ़ जाती हैं। एक लड़की को बहुत लड़का एक परेशान कर रहा था, वो कही कि जानते हो हम कहाँ पढ़ते हैं, खान सर के यहाँ। अगले दिन उसको नहीं, रीजन क्या है, ज़्यादा नौटंकी करते हैं लोग ना, तो लड़की आके कहती हैं सब कि ऐसा ऐसा कर रहा है, तो हम लोग एक स्टाफ भेज देते हैं, देखो तो इसको, अब वो पकड़ के ले आता है यहाँ पे बढ़िया से। इतना ना यहाँ पे लड़कों को अधिकारी बना के भेजा आदमी, और उसमें देखते हैं कि सबसे बदमाश दरोगा कौन है। एक तो होता है सर, बड़ी बदमाश होता है, वो सबको आदमी थमा देता है, ले जाओ, इलाज बढ़िया से कर देता है सर, सब सुधर जाते हैं। एक और चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ, अगर खान सर के कोचिंग में कोई लड़की पढ़ रही है तो अगर आप लोग जो है उल्टा सीधा नज़र से देखेंगे तो सोच लीजिए सर का तरीका क्या है। तो हम होम्योपैथिक का इलाज करते हैं, नहीं पता चलेगा कैसे हो रहा है। सिर्फ देखिए उनके लिए यहाँ पे लड़की जो है, एक लड़का जब पढ़ाई करता है ना, वो केवल एग्जाम से लड़ रहा होता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है ना, तो सबसे पहले वो अपने परिवार से लड़ के आई होती है, फिर समाज से लड़ के आई है, फिर उसके बाद वो एग्जाम से लड़ रही होती है। तो जब एक लड़का का रिजल्ट होता है, मतलब वो एग्जाम से लड़ा है, और जब लड़की से हो रही है तो पूरे समाज और दुनिया से लड़ी है वो, तो उसको कम से कम इतना तो टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि वापस उसको पटना छोड़ के जाना पड़े। तो अगर कोई ऐसा कर देता है तो हम उनको भी कहते हैं कि भाई तो उसको भेजने से अच्छा तुम ही चले जाओ यहाँ से। चलिए ठीक है, इन सब बातों पे खान सर का राय कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और खान सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में भी आप लोग राय ज़रूर रखिएगा। आखिरी में सर से मैं एक और सवाल पूछने जा रहा हूं। सर, बीपी, डायबिटीज, ब्लड, इस पे आप कुछ बोल रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? शरीर में ब्लड कम हो सकता है लेकिन देशभक्ति नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं? वो तो हम आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कुछ बातों पे, ताकि जो रही बात, हमारे शरीर में ब्लड कम हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है। एक चीज़ है जो मेरे मरने के बाद भी कम नहीं होगा, ईमानदारी। सूखी रोटी खाएंगे, ईमानदारी से खाएंगे यहाँ पे, तो ईमानदारी एकदम डाई हार्ट ईमानदारी है, और बेईमानी देखना नहीं चाहते हम कहीं पे भी। यहाँ पे भगवान करे कि ऐसे शिक्षक जो है इस देश के हर एक शहर में हो, जो डाई हार्ट ईमानदार हो, डाई हार्ट देशभक्त हो, जिनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, बीपी, डायबिटीज हो जाए, लेकिन ईमानदारी और देशभक्ति कम ना हो पाए। जय हिंद।